हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोयम इन द कंट्री रिटन बाय W.H. डेविस। स्टूडेंट्स, इस पोयम में बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जनसाधारण को होने वाली परेशानियों के विषय में बताया गया है। जो भूखे बेघर दुखी लोग हैं, उनकी जो दुर्दशा है वहाँ पर उन शहरों में, उसको देखकर जो हमारे कवि हैं उनका हृदय बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। होता ही नॉर्मल, आप सोचिए कि यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखें जो बहुत दुखी हो, परेशान हो, भूखा हो, तो आपके मन में क्या विचार आएंगे। और उसके बाद भी यदि आपके मन में मान लीजिए बहुत ज़्यादा उनके लिए दया उत्पन्न हो रही है, आप चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि आप असहाय हैं, आपके पास वो संसाधन नहीं है, धन नहीं है कि आप उनकी हेल्प कर सकें। उस स्थिति में फिर आप क्या करेंगे, आपके मन में क्या विचार आएंगे। इसी चीज़ का वर्णन यहाँ पर कवि ने अपने माध्यम से किया है कि जब वो शहर के लोगों की दुर्दशा को देखते हैं, उनके दुखों को देखते हैं, तो उनके मन में क्या विचार आते हैं और अपनी असहाय स्थिति को देखते हुए वो क्या करते हैं। तो देखते हैं हम आज की अपनी पोयम इन द कंट्री। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंत में हम लोग इसमें जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पोयम इन द कंट्री, यानी कि देश में। This life is sweetest in this wood. I hear no children cry for food. I see no woman white with care, no man with muscles wasting hair. क्या कह रहे हैं कि दिस लाइफ, यह जीवन इस स्वीटेस्ट, बहुत ही सुखद है, मधुरतम है या अच्छा है। इन दिस वुड, इस वन में या जंगल में। यहाँ पर वुड मीन्स वैसे लकड़ी होता है और वुड्स मीन्स वन होता है, लेकिन शायद यहाँ पर फूड के साथ में राइम करने के लिए यहाँ पर वुड का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका जो मीनिंग यहाँ पर है वो वन से ही लिया जाएगा। तो कवि कह रहे हैं कि जो ये जीवन है मेरा, जो जंगल में है, इस समय मैं जो जंगल में हूँ, ये बहुत ही सुखद है। अब ये सुखद क्यों और जंगल में कैसे पहुँच गए ये, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि वह लोगों के दुखों को देखकर बहुत दुखी हो गए हैं, लेकिन वो इस बात से भी ज़्यादा दुखी है कि वो उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो उन्हें देखना भी नहीं चाहते उनके दुखों को, और वो शहर के जीवन से भागकर कहाँ आ गए हैं, वो एक वन में आ गए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जीवन बहुत सुखद है। अब क्यों सुखद है, क्योंकि आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड, क्योंकि यहाँ पर इस वन में मैं किसी भी बच्चे को भूख से खाने के लिए रोता हुआ तड़पता हुआ नहीं देखता हूँ, नहीं सुनता हूँ। किसी भी बच्चे की आवाज़ें नहीं आती हैं जो कि भूख से रो रहा हो। आई सी नो वुमेन वाइट विथ केयर, और ना ही मैं किसी महिला को यहाँ पर चिंता से सफ़ेद होता हुआ देखता हूँ, यानी कि किसी भी महिला को परेशान होते हुए मैं यहाँ पर नहीं देखता हूँ। ना ही मैं यहाँ पर किसी मानव को, किसी आदमी को अपना जो उसकी ताकत है, उसका बाहुबल है, उसका अपव्यय या उसको ऐसे ही व्यर्थ करते हुए नहीं देखता हूँ। इसलिए जो जंगल का जीवन है वो बहुत ही सुखद है। लेकिन वो आगे क्या कहते हैं, नो डाउट इट इज़ अ सेल्फिश थिंग टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, नो डाउट ही इज़ अ सेल्फिश मैन हु सन्स पुअर क्रिएचर सैड एंड वैन। क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अभी वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनको दुखों को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वो वहाँ से भागकर जंगल में आ गए। लेकिन वो कह रहे हैं नो डाउट, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक बहुत ही स्वार्थपरक चीज़ है। सेल्फिश में स्वार्थ वाली। अब क्या है कि स्वार्थ क्या है इसमें, स्वार्थ ये है कि कवि जो है, चूँकि बाहर के जो शहर में रहने वाले लोगों के जो दुख हैं उनको वो देख नहीं पा रहा, इसलिए उस दुख से वो बचने के लिए आ गया है वन में। तो ये वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि मुझे उस पीड़ा को ना देखना पड़े। तो ये निस्संदेह एक स्वार्थ वाली चीज़ है कि मैं जो ह्यूमन सफरिंग्स जो हैं, जो वहाँ पर जो मानव जो परेशानियाँ हैं, उनसे भागकर मैं यहाँ आ गया हूँ। और अनडाउटली, यानी कि निस्संदेह मैं एक ऐसा एक स्वार्थी व्यक्ति हूँ जो कि ऐसे गरीब प्राणियों से, दुखी लोगों से दूर है। लेकिन बट दिस अ रेस्ट लाइफ टू फेस हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, cursed with a hand that's empty when the heart is full to help all men। अब वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अभी मैं यहाँ भागकर आ गया हूँ, ये सेल्फिश है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यह भी तो बहुत ही एक मतलब घृणित जीवन हो जाएगा मेरा, कि उस जो लोग हैं वहाँ पर इतने दुखी हैं उनको देखना, और जबकि
और कुछ नहीं कर पाना, क्योंकि मेरे पास में कुछ है ही नहीं, मैं खाली हाथ हूँ, हैंड दैट्स एम्प्टी, मेरे जो हाथ हैं वो खाली, यानी कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा हृदय है वह फुल है किस चीज़ से, कि मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरा जो हृदय है वो दया से भरा हुआ है, मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे हाथ खाली हैं। तो ये इस तरीके का जीवन भी जो है बेबसी का, वो भी तो एक घृणित जीवन है। आगे कहते हैं वो, कैन आई admire the statue great when living man starves at its feet? Can I admire the park's green tree, a roof for homeless misery? अब वो क्या कहते हैं कि शहर में रह के मैं क्या करूँ, मैं वहाँ की कोई भी जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उनकी भी प्रशंसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि क्या मैं, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना किसी चीज़ की, कि क्या मैं उस स्टैचू, जो एक महान जो प्रतिमा लगी हुई है उसकी, क्या मैं, या स्टैचू, प्रतिमा या मूर्ति कि उसकी मैं प्रशंसा कर सकता हूँ क्या, उसके सौंदर्य की, जबकि उसके फीट पर यानी कि पैरों पर बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं? और क्या मैं पार्क में जो लगे हुए हरे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनकी मैं प्रशंसा कर सकता हूँ, जबकि वो किसके लिए आश्रय बने हुए, रूफ में छत या आश्रय आप कह सकते हो, कि जो होमलेस यानी कि जो बेघर लोग हैं, जिनके पास में घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो वृक्ष आश्रय बने हुए हैं, क्या मैं उनकी प्रशंसा कर सकता हूँ? मतलब मीन्स यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि एक तरफ तो सौंदर्य है कि बड़ी सी ग्रेट जो स्टैचू लगी हुई है और बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं जिनमें वृक्ष लगे हुए हैं, अब वो हरा वृक्ष है, उसकी वो सुंदरता का वर्णन करना चाहें, लेकिन उससे पहले उनको उसके नीचे बैठे हुए बेसहारा बेघर लोग दिख जाते हैं, तो वो एक जो पीढ़ा वाला दृश्य है वो भी उनके सामने आ जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं उसकी भी प्रशंसा नहीं कर सकता। आगे कहते हैं, When I can see few men in need, I then have power to help by deed, nor lost my cheerfulness in pity, which I must do in every city. अब वो क्या कहते हैं कि या तो जब मैं कुछ लोगों को देखूं जिनको ज़रूरत हो, या ज़रूरतमंद कुछ लोग हों जिनकी मैं अपने कार्य से मदद कर सकूं, है ना, तब तक मैं क्या नहीं कर सकता, जब तक कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग हों या मैं उनकी मदद कर सकूं, ऐसी स्थिति नहीं आती, तब तक मैं जो मेरी चीयरफुलनेस, मेरी जो प्रसन्नता है, वह उसको क्यों खो दूँ किसमें, उस दया में, जो कि मुझे किसी भी शहर में मैं चला जाऊं वहाँ पर लोगों को देखकर आती है, उसमें मैं अपनी प्रसन्नता को क्यों खो दूँ, जब तक कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ। For when I am in those great places, I see 10,000 suffering faces. Before me stares a foolish wolfish eye. Behind me creeps a groan or sigh. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब भी मैं ऐसे महान स्थानों पर होता हूँ, यानी कि जब मैं कहीं बड़े बड़े शहरों में होता हूँ, तो क्या होता है, मैं लेकिन क्या देखता हूँ, बहुत सारे हजारों दुख भरे चेहरे, सफरिंग फेसेस, यानी कि कष्ट है जिनको, ऐसे चेहरों को मैं देखता हूँ। मेरे सामने क्या होता है, एक वोल्फिश आई, वोल्फ मीन्स वैसे वो भेड़िया जानवर होता है, तो यहाँ पर जो वोल्फिश से मतलब है, वोल्फिश आई से मतलब है ऐसे लोग जो स्वार्थी हैं, जो दूसरों की जो साधन संपन्न हैं, लेकिन जो मदद नहीं करना चाहते, वो कर सकते हैं लेकिन स्वार्थी हैं इसलिए वो मदद नहीं करना चाहते हैं। और सामने तो ऐसे लोग हैं और पीछे कैसे लोग हैं, वह गरीब दुखी लोग, जिनकी उनके पीछे क्या सुनाई देती है, उनका जो क्राई है, वो ऐसे लोग पीछे उनको अपने घसीटते हुए रेंगते हुए दिखाई देते हैं, जो दुख में हैं, जो चिल्लाते हैं, और उनकी जो दुख भरी ठंडी सांसें हैं उनका भी आभास कवि को होता है। तो ये थी हमारी आज की पोएम। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोइट फाइंड इन द वुड्स? आप देख सकते हैं आगे इसमें सन लिखे हैं कि कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। आंसर देखते हैं, कवि जंगल में किस प्रकार का जीवन पाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंजा में बात करी थी, द पोइट फाइंड्स लाइफ इन द वुड्स स्वीटेस्ट, ही डज नॉट हियर द क्राई ऑफ चिल्ड्रन फॉर फूड देयर, he does not see any woman burdened with care, he does not find a young man wasting his energies here.
क्या है कि कवि जंगल के जीवन को सबसे अच्छा मानता है, क्योंकि वह जंगल में भोजन के लिए बच्चों का करुण क्रंदन यानी कि उनको रोता हुआ नहीं सुनता है। वह जंगल में किसी महिला को चिंता के बोझ से दबा नहीं देखता है। वह जंगल में किसी भी नौजवान को, व्यक्ति को अपनी ताकत को नष्ट करते हुए नहीं देखता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार स्वार्थ क्या है? Selfishness, according to the poet, is to fly from human sufferings to avoid poor, sad, pale and weak creatures. क्या है स्वार्थ कवि के अनुसार? मानव दुखों से पलायन यानी कि उनके दुखों से दूर चले जाना, जैसे कि पहले कवि ने किया कि वह क्योंकि वो हेल्प कर नहीं सकते तो वहाँ से वो छोड़कर शहरों को जंगल में चले गए। निरीह कमज़ोर जीवों से बचना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फिश एंड हेल्पलेस पर्सन? स्वार्थी एवं असहाय व्यक्ति के मध्य में अंतर क्या है? अ सेल्फिश मैन इज वन हु डज नॉट हेल्प द नीडी एंड द पुअर दो ही कैन। अ सेल्फलेस मैन इज वन हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प द नीडी एंड द पुअर ड्यू टू हिज पुअर्टी। क्या है? स्वार्थी वह है जो ज़रूरतमंदों और निर्धनों की सहायता नहीं करता जबकि वह कर सकता है। असहाय व्यक्ति वह है जो गरीबी के कारण निर्धन लोगों की सहायता करने में असमर्थ है। इस कविता में कवि ने सेकंड स्टेंजा में भले ही अपने आप को बोला है कि मेरा ये जो कार्य है वह स्वार्थ वाला है कि मैं यहाँ पर चला आया हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने कविता को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को असहाय बताया है कि वह उनके पास कुछ है नहीं कि वह हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर जो डिफरेंस पूछा गया है वो ये कि स्वार्थी वह व्यक्ति होता है जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनकी सहायता नहीं करता लेकिन वह कर सकता है, मीन्स उसमें उतनी सामर्थ्य है। लेकिन असहाय व्यक्ति वह है जो अपनी किसी मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण लोगों की सहायता करने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोइट नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी? कवि शहर के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा क्यों नहीं करता है? द पोइट डज नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी बिकॉज along with these sights run the sights of human sufferings. कवि शहर के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा इसलिए नहीं करता क्योंकि इन्हीं दृश्यों के साथ मानव दुखों के दृश्य भी शहर में परिलक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सिटी एज पोर्ट्रेड इन द पोएम। कविता में शहर के दृश्यों व शोरगुल का वर्णन कीजिए। द सिटी इज़ फुल ऑफ sights of children hungry for food, the homeless, the sad and the needy also make part of the city. The sounds in the city are full of the cry of the children, groans and sigh of the homeless and the poor. शहर भूखे बच्चों के दृश्यों से भरा हुआ है। बेघर, दुखी और ज़रूरतमंद भी शहर के दृश्य हैं। शहर के शोरगुल में बच्चों की चीखें और बेघर व गरीब लोगों की कराहें शामिल हैं। What happens when the poet visits the great प्लेसेस इन द सिटी? शहर के बड़े स्थलों को देखते समय कवि को क्या महसूस होता है? आंसर, द पोइट सीज द स्टैचू बट इज़ नॉट एबल टू एडमायर इट्स ब्यूटी एज मैन स्टाफ्स एट द फीट ऑफ द स्टैचू। द पोइट इज़ नॉट एबल टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द पार्क्स ग्रीन ट्रीज एज इट हैज़ बिकम अ शेल्टर फॉर द होमलेस। कवि मूर्ति की सुंदरता की प्रशंसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी मूर्ति के नीचे गरीब लोग भूख से मरते हैं। कवि बाग में खड़े हरे वृक्ष की सुंदरता की प्रशंसा भी नहीं कर पाता क्योंकि वह वृक्ष बेघर लोगों का आश्रय बन गया है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।